हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जेई जो मेंस का हमारा एग्जाम होगा उसके लिए किस तरीके का हमारा प्लान होना चाहिए, कौन सी बुक्स सबसे बेस्ट और रेलेवेंट है, कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट और रेलेवेंट है और किस तरीके से हमारी कंसिस्टेंसी को हमें मैनेज करना है। इन्हीं सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। कट ऑफ का डिस्कशन बहुत हो चुका, अब तैयारी का टाइम है, हमें मेंस के लिए प्रिपरेशन का टाइम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले मैं 20 सेकंड में एक जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि स्टूडेंट्स के मैसेज रहते हैं कि सर मेंस के लिए बैच लॉन्च कब से होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि कंटेंट पूरी तरह रेडी है, लेकिन स्टूडियो के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है टाइमिंग को लेकर के, इसलिए डिले हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है तैयारी के दौरान। तो पहला पॉइंट है थ्योरी पार्ट कहाँ से पढ़ें और कॉन्सेप्चुअल पार्ट कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था, जो आपने चीज़ें प्रीलिम्स में पढ़ी थी, जो नोट्स आपने प्रीलिम्स के दौरान पढ़े थे, वही आपको रिवाइज करने हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन कहाँ से हमें जो है ट्राई करने हैं। एसएससी पीवाईक्यू जो आपने एसएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन मार्क करे थे और ऐसे क्वेश्चन जो आपको रेलेवेंट लगते हैं मेंस के लिए, उनको फिर से ट्राई करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार किया है लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही फिर से पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट, ईएससी के पीवाईक्यू आपको डेफिनेटली करके जाना है। बोथ वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पीडीएफ के द्वारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूँगा चाहे 1 साल 2 साल पुरानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी एग्ज़ाम से रिलेवेंट इतना ही है कि अगर जो आपके पास पुरानी बुक है तो आप ऐसा करें, नया जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उनके पेपर के कॉपी निकलवा के उसमें ऐड कर लें। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काम करें। दोनों बुक आपके पास ईएससी पीवाईक्यू की होनी चाहिए, उसमें सब क्वेश्चन नहीं करने। 2010 के बाद के सारे क्वेश्चन लगभग आपको करने हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में, हमारी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको अवॉइड आप लोग कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट के मैसेज रहते हैं कि ऑल एई एंड जेई के क्वेश्चन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि एसएससी जेई पीवाईक्यू एंड ईएससी पीवाईक्यू को करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ऑल स्टेट एई एंड जेई के क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। और मुझे नहीं लगता कि इतना कंटेंट करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि लगभग 50 से 55 दिन के बाद आपकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें टेस्ट सीरीज कौन सी अटेम्प्ट करनी चाहिए या एनरोल करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आपको करनी ही करनी है। ठीक है, अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो एक टेस्ट सीरीज है, उसका नाम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और वो है प्रज्ञान टेस्ट सीरीज। आप लोग यूट्यूब या टेलीग्राम कहीं भी सर्च करेंगे प्रज्ञान सिविल इंजीनियरिंग। इसका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद ने ये टेस्ट सीरीज दी थी। बहुत ही जेन्युइन और रेलेवेंट टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगी है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम एनरोल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज सच में बहुत जो है एफिशिएंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस टेस्ट सीरीज की, प्रज्ञान सिविल इंजीनियरिंग की, कि इसमें जो है स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लोग बोलेंगे कि स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन इतने कम टाइम में स्टैंडर्ड बुक पढ़ें ऐसा संभव नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड, वो आपको प्रज्ञान सिविल से रिलेटेड टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। और पहली प्रायोरिटी पे आपको रखना है टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है उसी को रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी के प्रमोशन की जरूरत है। मैं यहाँ पे जो जेन्युइन बात है वही बता रहा हूँ। ठीक है, लोगों को लगेगा कि सर ईएससी पीवाईक्यू एंड एसएससी पीवाईक्यू सफिशिएंट है क्या। अगर आप लोग इतने कंटेंट को 3 या 4 बार कंप्लीट करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अपना पहला प्रेफरेंस वाला डिपार्टमेंट मिल जाएगा। कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप लोग एसएससी पीवाईक्यू एंड ईएससी पीवाईक्यू को अच्छे करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है फाइनल लिस्ट में नाम मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पार्ट था ये था कि अब कंसिस्टेंसी को किस तरीके से मैनेज करें।
ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को मैनेज करना उन लोगों के लिए तो थोड़ा आसान होता है जिन्होंने किसी ना किसी कोर्स में एनरोल किया है, लेकिन जो कहीं एनरोल नहीं करते उनके लिए थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, क्योंकि वो हर दूसरे दिन अपना जो है शेड्यूल चेंज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्लान तैयार किया है। एक टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप क्रिएट किया है, जहाँ पे क्या होगा, कुछ जेन्युइन एस्पिरेंट को ही हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और इसमें क्या होगा, इस ग्रुप में मैं आपको डेली मॉर्निंग में एक टास्क दूंगा कि आपको 7 बजे से 11 बजे तक ये काम करना है, 11 बजे से बाद में ये काम करना है, 3 से 7 तक ये काम करना है, और 9 से 11 पीएम तक ये काम करना है। डेली आपको उतना काम कंप्लीट करना है और इतना करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। इस प्राइवेट ग्रुप जो होगा इसमें बहुत ही जेन्युइन डेली का टास्क दिया जाएगा, और डेली हम लोग इवनिंग में 10 मिनट का डिस्कशन रखेंगे, जिसमें वॉइस सेट के थ्रू हम लोग बात करेंगे कि आज हमारा क्या टास्क था और कितना हमने अचीव किया, कितना हमने काम किया। इसको किस तरीके से ज्वाइन करें, इसकी जानकारी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या जो है कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसमें ज्वाइन करने का आपका फायदा ये होगा कि आपको हर पॉइंट पे कोई ना कोई ऐसे लगेगा कि किसी ने मेरा हाथ थाम रखा है, ऐसे लगेगा कि कोई मेरी मेहनत को देख रहा है, ठीक है। हर दिन एनालिसिस कर रहा है कि मैंने कितना काम किया या नहीं किया। और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग एक एक दिन करके लगभग 40 दिन का समय निकाल देंगे, तो अगले 10 दिन तो आप वैसे ही तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। तो एक एक दिन हमें किस तरीके से काम करना है, ये हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा उस पे तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से हमें काम करना है, प्लान किस तरीके का होगा। ये लोगों को दिक्कत रहती है कि यहाँ पे ये हमारा कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये कंटेंट बहुत रेलेवेंट और सफिशिएंट है हमारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी। थैंक यू वेरी मच।